नमस्कार दोस्तों, सीटेट 21 जनवरी 2024 को होने वाली परीक्षा की तैयारी के क्रम में ये आपका मैथ पेडागॉजी की तीसरी क्लास है। इससे पहले हिंदी की 5 क्लास हो चुकी है। प्लेलिस्ट में आपकी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ईवीएस की, सीडीपी की, और ये जो है आपकी मैथ पेडागॉजी की क्लास है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो 30 प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट से आते हैं, उसमें 15 प्रश्न जो हैं आपके 15 नंबर पेडागॉजी से होते हैं। तो पेडागॉजी स्पेशल क्लास है यहाँ पर, और 25 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं। 26 नंबर के प्रश्न से प्रारंभ करते हैं वीडियो को, तो लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन जो आपके समक्ष है 26वें नंबर का। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे क्या हैं। ऑप्शन ए कमज़ोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल। ऑप्शन बी है कमज़ोर शाब्दिक, चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। ऑप्शन सी है कमज़ोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। ऑप्शन डी है कमज़ोर भाषा प्रक्रमण योग्यता, जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। तो यहाँ पर देखेंगे देखने में समस्या हो रही है, बच्चे को देखने में समस्या हो रही है मुख्य रूप से। जैसा कि आप प्रश्न में देखेंगे कि संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई हो रही है। तो मुख्य रूप से बच्चे को जो है चाक्षुष समस्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोई कोई ऐसी शाब्दिक समस्या नहीं है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो लिखना, पढ़ना, गतिक कौशल, ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो इसको पहले काट देंगे। कमजोर शाब्दिक, चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, ये भी काट देंगे। चाक्षुष समस्या है, मुख्य रूप से कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 26 नंबर का है, और प्रश्न क्या कह रहा है? उच्च क्रमीय गत चिंतन कौशल का आधारित प्रश्न मांग करते हैं। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न जो है मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एल्गोरिदम के ज्ञान की। ऑप्शन बी है संकेतों और चित्रों के ज्ञान की। ऑप्शन सी है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। ऑप्शन डी है तथ्यों, नियमों और सूत्रों के ज्ञान की। तो आपको याद करना है, ये याद करने वाली चीज़ है। उच्च क्रमिक चिंतन कौशल जो है वो कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की जो है इसकी मांग करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न कैसा है? किन दो संख्याओं का आप गुणा करेंगे तो 24 गुणनफल प्राप्त होगा? तो देखिए, कई संख्याओं का गुणा करके आप 24 गुणनफल प्राप्त कर लेंगे, यानी कि ये आपका जो है वो मुक्त अंत वाला प्रश्न है। मुक्त अंत वाला यानी कि तो यहाँ पर अगर कोई संख्या मुख्य रूप से निर्धारित कर दी गई होती कि इतने संख्या में इस संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो वहाँ पर तो आपका बद्ध अंत वाला वो प्रश्न हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि दो संख्या का आपको गुणा करना है ताकि ये प्राप्त हो, 24 गुणनफल प्राप्त हो, तो ऐसी कई संख्याएँ हैं जिनको आप गुणा करके 24 प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है वो आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न है। कैसे? जैसे कि आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो 8 में 3 का गुणा करेंगे तब भी आपको 24 प्राप्त होगा, 3 में 8 का गुणा करेंगे तब भी आपको 24 प्राप्त होगा, ठीक है। और 4 में 6 का गुणा करेंगे तब भी आपको 24 प्राप्त होगा, 6 में 4 का गुणा करेंगे तब भी आपको प्राप्त होगा 24। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो मुक्त अंत वाले प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का है। कक्षा 3 में 2 अंकी संख्याओं की व्यकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण यहाँ पर दिए गए हैं 3 हैं। पहला चरण है स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकी संख्याओं की पुनरावृत्ति। चरण 2 है यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। और चरण 3 है स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक किससे पाठ का विकास कर रहा है? आप इन तीनों चरणों को देखेंगे। पहला चरण की अगर बात करें, स्थानीय मान
व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकी संख्याओं की पुनरावृत्ति। ये किसके अंतर आता है आपको ये बताना है, तो ये आपका व्यवस्था संकल्पना के अंतर्गत आता है। दूसरा चरण जो है आप देखेंगे यहाँ पर, जो कि है यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग। यह आपका परिकलन के अंतर्गत आएगा। परिकलन प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यकलन का यहाँ अनुप्रयोग करना, यह आपका संक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न है, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले। ऑप्शन बी है बहुत सारे सवाल हल करना। ऑप्शन सी है सूचना और संप्रेषण तकनीक यानी कि आईसीटी का प्रयोग करना। ऑप्शन डी है प्रतिरूपों का प्रयोग करना। तो सबसे उपयुक्त व्यू रचना की बात हो रही है और पूछ रहा है धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए यहाँ पर क्या ज़्यादा मुख्य रूप से भूमिका निर्वाह करेगा, तो ये आपका हो जाएगा रोल प्ले। ठीक है, रोल प्ले यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? संख्या पद्धति की बात हो रही है, अगर पढ़ाना है, पढ़ाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य रूप से संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य जो होता है वो होता है संख्याओं में आप वंस कहाँ है, टेंस कहाँ है, ठीक है, 100 कहाँ है, 1000 कहाँ है, यानी कि सैकड़ा, दहाई, इकाई, इसके समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिजुल एक गति संवेदी काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उसे निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए? ठीक है, गति संवेदी शिक्षार्थी है, आपसे पूछ रहा है कि किस व्यूह रचना का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना। तो बल नहीं देना है, मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी प्रश्न में जब ऐसी चीज़ें आती हैं कि बच्चों पर प्रेशर देके पढ़ाएं, दबाव देकर, बल देकर पढ़ाएं, या फिर बहुत ज़्यादा रटाने की बात हो रही है, याद कराने की बात हो रही है, तो इसको आप पहले ही कट कर देंगे। ऑप्शन बी है 2-3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंग वाले मोती और धागे का प्रयोग करना। गति संवेदी की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शन को। ऑप्शन सी है कटवा गिनती। ऑप्शन डी है आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेद बिंदु को गिनना। तो यहाँ पर आपसे गति संवेदी शिक्षार्थी है तो अधिगम शैली को समझती है, उसकी गुणन संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना, यही इस अभ्यर्थी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस छात्र के लिए यही बेटर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान, ठीक है, तो इसको क्रम से लगाना है। कैसे आप क्रम से लगाएंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों को अगर देखते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2D आकार को छाटेंगे। ठीक है, 2D आकार को छाटेंगे। उसके बाद 2D आकार को छाटने के बाद 2D आकार की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करेंगे, इसको दूसरे नंबर पर रख देंगे। उसके बाद पहले आप 2D आकार को छाटेंगे, सॉरी एक बार फिर से देखते हैं। पहले आप यहाँ पर 2D आकार को छाट लेंगे, ठीक है, 2D आकार को छाट लेंगे। उसके बाद आप 2D आकार की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे। फिर उसके बाद विभिन्न 2D आकार की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करेंगे और सबसे लास्ट में 2D आकार की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करेंगे, इसको सबसे लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? तो सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना,
अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौधिकता की अधिकता है? तो गणितीय प्रश्न को हल करना जो है वो आता है तार्किक बुद्धि के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एल्गोरिथ्म बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं क्या? किस चीज़ को विकसित नहीं कर सकते हैं? तो रटना को विकसित नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमूर्तता विशिष्टकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो उपयोग होता है वो गणित विषय के लिए होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। धीरे धीरे विकसित होती है गोलाई की अवधारणा, यानी कि मूर्त से अमूर्त। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक डी एड के प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। ये त्रुटि है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे ने क्या त्रुटि की है। ये माइनस करना था, इस प्रकार से बच्चे ने माइनस किया है। तो क्या समस्या है, किस वजह से बच्चा ये नहीं कर पाया है, क्या गलती है उसमें? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, इकाई दहाई की समझ नहीं है। ऑप्शन बी है हासिल संख्या की समझ नहीं है। ऑप्शन सी है शून्य की समझ नहीं है। ऑप्शन डी है उधार लेने की समझ नहीं है। तो माइनस यहाँ पर करना है बच्चे को, बच्चा नहीं कर पाया है। उसे उधार लेने की समझ नहीं है, उसको नहीं पता है कि यहाँ पर 2 में से 8 को माइनस करना है तो आपको यहाँ से उधार लेना पड़ेगा, ठीक है, 6 से। तो बच्चे को ये नहीं पता है, उधार लेने की समझ का विकास नहीं हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग है क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे, अवधारणाओं की स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं की व्यावहारिक जीवन से जोड़ना, ये सभी जो है आवश्यक अंग के अंतर्गत आएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार से 40 नंबर प्रश्न, यानी कि 40 तक प्रश्न आप इस टॉपिक का सॉल्व किया गया आपके साथ। और यहाँ पर आज जो है 26 नंबर से के प्रश्न से हमने शुरुआत की थी, तो 15 प्रश्न यहाँ पर हो गया है आपका। डेली अगर आप क्लास को देखते हैं, डेली अगर पेडागॉजी को आप समझते हैं, तभी आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि ये बस केवल एक दिन आप क्लास को देखें उसके बाद इन प्रश्नों को बना लेंगे। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि वही सारे प्रश्न हैं, केवल ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर करके घुमा फिरा कर आपको एग्ज़ाम में वही प्रश्न सब जो हैं दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।